डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब सभ्यता और संस्कृति से आपको क्या समझ आती है, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सिविलाइजेशन जो है एक विचार का अवस्था है। कंडक्ट का मतलब विचार, व्यवहार। विच टेल्स अ मैन, जो एक मानव को बताता है। पाथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब उसके कर्म के मार्ग को बताता है और जो ड्यूटी का परफॉर्मेंस होता है उसको बताता है। ठीक वहीं पे कल्चर एक कंसेप्ट है। कल्चर इज अ कंसेप्ट, मतलब एक विचार है। विच टेल्स मैनर्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी, जो कि लोगों के संस्कार, लोगों का जो संस्कार है, जो उनके रीति रिवाज है और जो सोसाइटी का, जो समाज का जो संस्कार है, उनका जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसको बताता है। तो आपको इस तरीके से आंसर करनी है। बहुत से स्टूडेंट लोग का कमेंट आ रहा था कि आप नोट्स बनाइए और नोट्स हमें दीजिए। तो मैंने आपके लिए जो रेनबो है उसका कंप्लीट नोट्स अपडेट कर दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एकदम कंप्लीट है। लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो आपके चैप्टर में जो दिया हुआ होता है उसी से लिया हूँ और एक दो क्वेश्चन मैंने अपने मन से भी लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से कैसे अंतर है। तो आपको यहाँ पे दो तीन बातें याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको प्रोज पढ़ाते समय बताया था, इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब है ईस्टर्न सिविलाइजेशन, और इसको दूसरा तरीके से पूछा जा सकता है एशियंट सिविलाइजेशन। ठीक उसी तरीके से यूरोपियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए कैसे अंतर है इंडियन सिविलाइजेशन से यूरोपियन सिविलाइजेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग, मतलब जो भारतीय सभ्यता है ये नैतिकता को बढ़ाता है, ये नैतिकता को ऊपर लेके जाता है, मतलब नैतिकता को बताता है। वेयर यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये अनैतिकता को बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कैसे अलग है। तो पहला तो अंतर ये हो गया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये नैतिकता को, हमारा जो नैतिक विचार है उसको बढ़ाता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता को बढ़ाता है। अब यहाँ पे दूसरा अंतर है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन ईश्वर में विश्वास करती है, डैट ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। और वहीं पे यूरोपियन सिविलाइजेशन को देखें तो ये गॉडलेस है, ये ईश्वर विहीन है, मतलब इसको ईश्वर में उतने विश्वास नहीं है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन जो अंतर था ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे तो और सारे बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इतना लिखिएगा, एनफ होगा।
तीसरा क्वेश्चन है वाई डज गांधी जी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो माइंड है, जो हमारा मन है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को बेचैन करती है। देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को, हमारे मन को बेचैन करती है। तो मैंने आपको ये भी चीज़ पढ़ाया था प्रोज में। चलिए आंसर देखते हैं। गांधी जी सेज डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए यहाँ पे कहता है कि गांधी जी ऐसा इसलिए कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, क्योंकि इसको जितना मिलता है, मतलब हमारे मन को जितना ज़्यादा खुशियाँ, ऐशो आराम वाली चीज़ें मिलती है, उतना ही ज़्यादा और चाहता है, और ज़्यादा कंफर्ट चाहता है हमारा माइंड। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट का आंसर हो गया कि गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि आर अनलिमिटेड डिजायर्स, जो हमारा जो अनलिमिटेड जो डिजायर है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारी इच्छाएं हैं, मेक्स आर माइंड रेस्टलेस, और यही हमारे माइंड को बेचैन बना देती है। ठीक है, तो मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, यही आवश्यकताएं हमारे मन को बेचैन बनाती हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से शॉर्ट में आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है वाई आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, वाई आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना, हम लोगों को ऐशो आराम वाली ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। जो खुशियों वाली ज़िंदगी थी, जो लग्जरीज और प्लेजर जो था, उससे हम लोगों को दूर क्यों रखा, क्या उन लोगों ने ये ठीक किया, वही पूछ रहा है। डिड दे डू द राइट थिंग्स। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो कहता है आर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें इन खुशियों से, इन ऐशो आराम वाली ज़िंदगी से दूर रखा, क्योंकि बिकॉज दे न्यू डैट दीज थिंग्स मेक्स अस लेजी एंड अनहेल्दी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, हमें लेजी बनाती है, आलसी बनाती है, और हमें अनहेल्दी बनाती है, मतलब अस्वस्थ बनाती है। अब यहाँ पे आगे ये भी क्वेश्चन पूछा था क्या उन लोगों ने ऐसा सही किया, तो हाँ सही बात है, तो मैंने लिख दिया यस दे डिड राइट थिंग्स, हाँ उन लोगों ने ऐसा सही किया था। क्लियर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़। अब कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बड़े बड़े जो शहर थे उनको किस रूप में देखा, कैसे देखा। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, और वे लोग छोटे जो गांव थे उनमें क्यों संतुष्ट थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी आर एंसेस्टर्स सा लार्ज सिटीज लाइक स्नेयर्स एंड इनकम्ब्रेंस। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आंसर कहता है कि गांधी जी के अनुसार जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने देखा, आवर एंसेस्टर्स सा, उन्होंने क्या देखा कि जो लार्ज सिटीज़ है, जो बड़े बड़े जो शहर हैं, वो एक जाल की तरह हैं और एक बेकार के बोझ की तरह है। स्नेयर्स का मतलब होता है जाल, जहाँ पर आप जाकर मजबूरी में फंस जाते हो, और इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बोझ। ठीक है, चलिए अगली लाइन है यहाँ पे देयर वर गैंग्स ऑफ रॉबर्स, और उन शहरों में रॉबर्स यानी डाकुओं के झुंड थे, चोरों के झुंड थे, एंड वाइस फ्लरिशिंग एलिमेंट, और वहाँ पे जो वाइस जो फ्लरिशिंग जो था, कहने का मतलब कि
जो पाप करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो पाप होने वाले या गलत जो काम करने वाले जो चीज़ें थी वो शहरों में व्याप्त था, मतलब शहरों में सबसे ज़्यादा देखी जाती थी। वो किसने देखा? वो हमारे पूर्वजों ने देखा। अब अगला यहाँ पे देखिएगा, दीज थिंग्स वर नॉट इन विलेजेज, और जो ये चीज़ें जो थी ना ये गांव में नहीं था। सो दे लाइक्ड विलेज एंड विलेज लाइफ, इसीलिए वे लोग गांव को और गांव का जो जीवन था उनको पसंद करते थे। और यही कारण था दे वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे गांव में ही खुश थे। क्लियर है? चलिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब ऑथर के अनुसार बताइए इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ऑथर के अनुसार बताइए कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। चलिए देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब ऑथर के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स। तो आपने पढ़ा है ना, तो जो आधुनिक सभ्यता है ये वस्तुओं की पूजा है, ये संसाधनों की पूजा है। एंड ब्रूट इन अस, और जो हमारे अंदर जो पशुता का गुण है, जो एनिमल वाला जो क्वालिटी है उसकी पूजा है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन अनलिमिटेड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। और आगे मैंने लिखा है कि इट इज़ बेस्ड, इट मीन्स कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये बेस्ड है अनलिमिटेड मल्टीप्लिसिटी का मतलब, अनलिमिटेड का मतलब असीमित, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब बहुतायत, प्रचुरता में। ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, मतलब जो मानव का जो ज़रूरत है, जो मानव की जो इच्छाएं हैं उसका अनलिमिटेड जो है उस पे बेस्ड है, अनलिमिटेड इच्छाओं पर बेस्ड है। एंड इन्वेंशंस ऑफ मटेरियल्स, और संसाधनों के आविष्कार पर, नई नई वस्तुओं के आविष्कार पर आधारित है। तो ऐसा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ऐसा ऑथर ने कहा है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बिरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।